दोस्तों, एक सवाल का जवाब दीजिए। जब कोई चोर पकड़ा जाए तो वो क्या करता है? चीखता है, चिल्लाता है, कहता है कि मुझे मार डालोगे, मेरा घर छीन लोगे, मेरा धर्म खतरे में है। दोस्तों, ठीक यही खेल पिछले कई महीनों से चल रहा है। वक्फ की अरबों खरबों की संपत्ति, जिसमें मस्जिदें, मदरसे, दरगाहें, कब्रिस्तान सब मुस्लिम कौम के नाम पर है। लेकिन सरकार ने सिर्फ एक बात कही कि हिसाब दो, इनको रजिस्टर्ड कराओ, बताओ कि पैसा कहाँ जा रहा है। और जवाब में क्या हुआ? हंगामा, रैलियां, चीख पुकार कि मस्जिदें छीन ली जाएंगी, इस्लाम खतरे में है। लेकिन अब डेडलाइन फिर से बढ़ गई है और इसमें ओबीसी साहब सबसे आगे दौड़कर एक्सटेंशन मांग रहे हैं। मौलाना मदनी और पर्सनल लॉ बोर्ड वाले राहत की सांस ले रहे हैं। लेकिन कोई मस्जिद नहीं गई, कोई कब्रिस्तान नहीं छीना गया, कोई मदरसा बंद नहीं हुआ। तो ये सारा ड्रामा आखिर किसके लिए था? कौन डर फैला रहा था? और सबसे बड़ा सवाल, हिसाब देने से डर किसको लग रहा है? आज इस वीडियो में हम आपके इन सारों सवालों के जवाब देंगे। ओबीसी का दोहरा चेहरा, मौलाना मदनी की खामोशी, करोड़ों के घपले और वो सच जो ये तथाकथित ठेकेदार आपसे छिपाना चाहते हैं, वो सब हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है शुभम गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं वीके न्यूज़। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे मुद्दे की जो महीनों से सुर्खियां बटोर रहा है, लेकिन अब इसमें एक नया मोड़ आ गया है। वक्फ प्रॉपर्टीज़ का रजिस्ट्रेशन, उम्मीद पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने की समय सीमा फिर बढ़ा दी गई है। कुछ राज्यों में तो जून 2026 तक का एक्सटेंशन मिल गया था। पहले ये डेडलाइन 6 दिसंबर 2025 की थी। सुप्रीम कोर्ट ने ब्लैंकेट एक्सटेंशन देने से इनकार कर दिया था, लेकिन राज्य वक्फ ट्रिब्यूनल्स ने तकनीकी दिक्कतों का हवाला देकर इसको राहत दे दी है। अब सवाल ये है, ये राहत है या फिर सिर्फ टाल मटोल? और सबसे बड़ा सवाल, ये सारी लड़ाई आखिर है किसके लिए? मुस्लिम समाज की भलाई के लिए या कुछ लोगों की चोरी छिपाने के लिए? क्योंकि दोस्तों, ये कोई छोटा मुद्दा नहीं है। ये वक्फ की उन लाखों एकड़ ज़मीनों का सवाल है जो दशकों से बिना हिसाब किताब के चल रही है। वक्फ अमेंडमेंट एक्ट 2025 में आया, जिसमें साफ कहा गया कि सभी वक्फ प्रॉपर्टीज़ को उम्मीद पोर्टल पर रजिस्टर करना अनिवार्य है, ताकि पता चले कि ये ज़मीन आखिर कहाँ है, किसकी है, उसका इस्तेमाल कैसे हो रहा है और पैसा कहाँ जा रहा है। गरीब मुसलमानों की भलाई के लिए, अनाथों की शिक्षा के लिए, विधवाओं की मदद के लिए या कुछ मौलवियों की जेब में। लेकिन जैसे ही ये कानून आया, हंगामा शुरू हो गया। असदुद्दीन ओवैसी साहब, आगे आगे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जमीयत उलेमाए हिंद मौलाना महमूद मदनी, सबने मोर्चा खोल दिया। रैलियां निकाली, प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सुप्रीम कोर्ट गए, किरण रिजिजू से गुहार लगाई और क्या कहा? मस्जिदें छीन ली जाएंगी, कब्रिस्तान छीन लिए जाएंगे, खानकाहें, मदरसे सब खतरे में हैं, इस्लाम खतरे में है, मुस्लिम पहचान खतरे में है। दोस्तों, सोचिए कितना बड़ा प्रोपेगेंडा ये फैलाया गया। गरीब मुसलमान जो रोजी रोटी की चिंता में डूबा है, उसे डराया गया कि तुम्हारी मस्जिद छीन ली जाएंगी। लोग सड़कों पर उतरे, काम छोड़कर रैलियां की और अब डेडलाइन बढ़ गई। रजिस्ट्रेशन हो रहा है, कोई मस्जिद नहीं छीनी गई, कोई कब्रिस्तान नहीं गया, कोई मदरसा नहीं छीना। तो ये सारा ड्रामा किसके लिए था? यही सवाल मुस्लिम नौजवानों को पूछना चाहिए इन तथाकथित लीडर से। ओवैसी साहब, आप तो सबसे आगे थे, बिल की कॉपी फाड़ी, संसद में चीखे चिल्लाए, कहा यह मुसलमानों की संपत्ति छीनने का कानून है। अब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है। फिर आप ही एक्सटेंशन मांगने पहुंच गए। क्यों? क्योंकि हैदराबाद में हज़ारों वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके कागजात अब तक नहीं मिल रहे, या कुछ और छुपाने की कोशिश है। आप बार बार कहते हैं हम मुसलमानों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन असल में क्या लड़ रहे हैं? ट्रांसपेरेंसी के खिलाफ, हिसाब मांगने के खिलाफ। क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो पता चल जाएगा ये होटल, ये मॉल, ये ढाबा वक्फ की ज़मीन पर चल रहा है और महीनों का किराया 1200 रुपये आ रहा है, जबकि पार्किंग में ही हज़ारों लग जाते हैं। ये पैसा कहाँ जा रहा है? ओबीसी साहब, मुस्लिम गरीबों तक पहुँच रहा है या कुछ खास लोगों की जेब में जा रहा है? और मौलाना मदनी साहब, जमीयत के नेता, आपने भी यही प्रोपेगेंडा चलाया, रैलियां की, लोगों को भड़काया,
अब जब मध्य प्रदेश में एक पूर्व वक्फ बोर्ड चीफ और अधिकारियों पर रेंट स्कैम पर एफआईआर हुई, लाखों करोड़ों का घपला सामने आया, तब चुप्पी क्यों? ऐसे कितने स्कैम दबे पड़े? महाराष्ट्र में, पंजाब में कहीं 2500 करोड़ का स्कैम, कहीं ज़मीन की अवैध बिक्री। ये पैसा मुस्लिम कौम का है, अनाथ बच्चों का है, गरीब विधवाओं का है, लेकिन मौलवी मौलाना की जेब में जा रहा है। और आप लोग तो बस डर फैलाते हैं। इस्लाम खतरे में है, कुरान खतरे में है, ताकि कोई सवाल ना पूछे। दोस्तों, ये सबसे शर्मनाक है। मुस्लिम समाज के ये तथाकथित ठेकेदार, ओवैसी, मदनी, पर्सनल लॉ बोर्ड वाले, इन्होंने मुसलमानों को बंदर बनाया है। सीए के समय भी यही किया। इन्होंने कहा नागरिकता छीन ली जाएगी, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, 53 लोग मारे गए। नतीजा, एक भी मुसलमान की नागरिकता नहीं गई, कोई डिटेंशन कैंप में नहीं भरा गया। अब वक्फ बोर्ड का भी यही ड्रामा है। शुरू से कहा जा रहा था सरकार सिर्फ ट्रांसपेरेंसी चाहती है, हिसाब चाहती है, ताकि वक्फ की संपत्ति से आने वाला पैसा सही जगह पहुंचे। लेकिन इन लोगों ने इसे धर्म का मुद्दा बना दिया। क्यों? क्योंकि रजिस्ट्रेशन होगा तो इनकी चोरी पकड़ी जाएगी, अवैध कब्जे सामने आ जाएंगे। जिन सरकारी जमीनों पर 4 ईंटें लगाकर दरगाह घोषित कर दी गई, वो सब खत्म हो जाएगा। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कह दिया है रजिस्ट्रेशन जरूरी है। किरण रिजिजू ने साफ कहा है डेडलाइन बढ़ नहीं सकती, लेकिन जेन्युइन दिक्कत वालों को पेनल्टी नहीं देनी होगी। कुछ राज्यों में ट्रिब्यूनल्स ने एक्सटेंशन दिया है। ये सरकार की उदारता है। अगर इंटेंट खराब होता तो बुलडोजर चल जाते, लेकिन नहीं, सरकार बार बार मौका दे रही है। क्यों? क्योंकि उसका मकसद छीनना नहीं, साफ सफाई है। लेकिन ओबीसी साहब और मौलाना लोग, वो तो रजिस्ट्रेशन ही नहीं चाहते, क्योंकि पोर्टल पर अगर ये सब डल गया, पब्लिक हो गया, सब आरटीआई के दायरे में आ जाएगा। मुस्लिम युवा खुद पूछेंगे ये प्रॉपर्टी हमारी है, पैसा कहाँ गया? लेकिन दोस्तों, अब वक्त आ गया है। मुस्लिम समाज के नौजवानों, पढ़े लिखे लोगों, इन दाढ़ी टोपी वालों से सवाल पूछो। बताओ कितनी मस्जिदें छीनी गई, कितने कब्रिस्तान गए, कितने मदरसे बंद हुए? कुछ नहीं, सिर्फ हिसाब मांगा जा रहा है। और हिसाब से डर किसे लगता है? चोर को। ये लोग चोरों के सरदार हैं। सफ़ेद कुर्ता पैजामा पहनकर इस्लाम के नाम पर चोरी कर रहे हैं, और जब पकड़े जाने का वक्त आ गया तो चिल्लाते हैं धर्म खतरे में है। दोस्तों, मध्य प्रदेश का ताज़ा मामला देखिए। पूर्व वक्फ बोर्ड चीफ पर करोड़ों रुपए के रेंट स्कैम पर एफआईआर दर्ज हुई है। ऐसे कितने मामले दबे हुए हैं? अगर कांग्रेस की सरकार होती तो शायद पैसे खाकर चुप करा देते, लेकिन अब नहीं, अब हिसाब होगा। और ओबीसी साहब, आपकी हैदराबाद की प्रॉपर्टीज कागजात क्यों नहीं मिल रहे? क्यों चुप हैं? पहले तो आप बिल फाड़ रहे थे, अब एक्सटेंशन मांग रहे हैं। ये दोहरा चरित्र क्यों? ये एक्सटेंशन आखिरी मौका है। जून 2026 तक रजिस्ट्रेशन कराओ, नहीं तो जो अवैध है वो सब जाएगा। और मुस्लिम समाज को जागना होगा। इन कटमुल्लों से, इन पॉलिटिकल मौलवियों से सवाल पूछो, वरना ये आपको हमेशा डर के साए में रखेंगे, ताकि उनकी दुकान चलती रहे। वक्फ की ज़मीन पर बोर्ड लगाओ, ये वक्फ प्रॉपर्टी है, पैसा यहाँ गया, ताकि पारदर्शिता आए, मुस्लिम कौम की असली भलाई हो। दोस्तों, अगर ये विश्लेषण आपको पसंद आया तो सोचिए, कमेंट कीजिए और सवाल पूछिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।